नमस्कार, मैं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबर अब तक में। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में स्वतंत्रता दिवस पर मना उत्सव। डीडीसी, एसडीएम, डीटीओ सहित तमाम अधिकारियों ने फहराया तिरंगा। पूर्वी बर्धमान में बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, 35 लोगों के घायल होने की सूचना। आसनसोल के कल्ला माइंस में 2 युवकों के गिरने से हड़कंप, मौत होने की जताई जा रही आशंका। खलारी में हर्षोल्लास से मना स्वतंत्रता दिवस। डकरा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित। और हजारीबाग में स्वतंत्रता दिवस पर जलेबी से मना जश्न। बाजार में सुबह से छाई रही रौनक। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्सव का माहौल है। इसी क्रम में धनबाद में भी लोगों में भरपूर जोश और देशभक्ति की भावना देखने को मिली। शुक्रवार को मिश्रित भवन, अनुमंडल कार्यालय, निगम और जमाडा कार्यालय, उत्पाद विभाग सहित परिवहन कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिश्रित भवन में डीडीसी सदात अनवर ने और अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम राजेश कुमार ने तिरंगा फहराया। वहीं सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। जबकि उत्पाद विभाग में सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने भी झंडा तोलन किया और देशभक्ति का संदेश साझा किया। परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर श्री द्विवेदी ने तिरंगा फहराया। वहीं निगम और जमाडा कार्यालय में नगर आयुक्त सह जमाडा एमडी रविराज शर्मा ने ध्वजारोहण किया। मौके पर मौजूद लोगों ने राष्ट्रगान गाकर स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को बढ़ाया। सभी ने देशभक्ति की भावना के साथ तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। 80वां स्वाधीनता दिवस है। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को, समस्त झारखंड वासियों को, विशेष करके समस्त धनबाद वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हम सभी जानते हैं कि इसी दिन हम लोगों का भारत वर्ष स्वतंत्र हुआ था। हम लोग स्वाधीन हुए थे। स्वतंत्रता की बेड़ियों से हमें मुक्ति मिली थी, दासता से मुक्ति मिली थी। इसमें हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है। सबों ने काफ़ी मेहनत की इसमें और गुलामी की दास्ता से हमें मुक्ति दिलाई। हमारे कई गणमान्य व्यक्ति इसमें शहीद हुए, जिनको याद करने का, जिनको नमन करने का आज दिन है। और इस देश के प्रति काफ़ी ऋण है हम लोगों पे, उसे चुकाने का, उस संकल्प को लेने का आज दिवस है। तो मैं सभी से यह अपील करना चाहूँगा कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर देश को जब भी हमारी जिस काम में भी ज़रूरत हो तो उस काम को कर गुजरने के लिए जो भी बलिदान हमको देना हो उसको न्योछावर कर देने की भावना से हमें संकल्प लेना चाहिए और अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और परिवहन विभाग की तरफ से मैं सभी से अनुरोध करूंगा, हमारे धनबाद में जितने भी सिटीजन्स है, निवासी हैं, कि कृपया करके जब भी आप सड़क पे निकलते हैं, चाहे पैदल चलते हैं या गाड़ी से निकलते हैं, तो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और हमारा धनबाद सुरक्षित रहे। सभी धनबाद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शहरवासियों को, निगम और माडा के सभी कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी कर्मी और सभी शहरवासी देश के लिए समर्पण और सम्मान का भाव रखेंगे और देश को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर ले जाने में अपना योगदान। पूर्वी बर्धमान में सुबह 7 बजे बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 35 लोग घायल हो गए। स्थानीयों के अनुसार शुक्रवार की सुबह दुर्गापुर जा रही निजी यात्री बस खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। यह दुर्घटना पूर्वी बर्धमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर नेला फेरी घाट के पास हुई है। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी यात्री बिहार के रहने वाले थे। वे गंगा स्नान के बाद घर लौट रहे थे। बस में 5 बच्चों समेत 45 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सभी घायल को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। যে রোডটা হয়েছে এই রোডটায় সাধারণ গাড়ি যেগুলো লোড করে নিয়ে আসছে
বিভিন্ন রকম জায়গায় ভিড় করে পেছনে গাড়ি এসে তাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে এই অবস্থাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মোটামুটি বাসটা কোন দিক থেকে কোথায় যাচ্ছিল বলবো? ওরা যাচ্ছিল দুর্গাপুরের সাইডে। দিয়ে মোটামুটি কতজন মানুষ ছিল গাড়িতে? তাও মোটামুটি 70-80 জন ছিল। এত তো বড় গাড়ি নয়। 30-40 জন হবে, 30-40 জন এরকম ভাবে হবে। মারা যাওয়ার সংখ্যা মোটামুটি মারা যাওয়ার সংখ্যা 10 থেকে 15 জন। তাও হিসেব নেই। এখন হিসাব নেই, এখন কতজন গেছে এখন হাসপাতালে যেয়ে দেখতে হবে। কিসের সাথে কিসে হলো? লরি পেছনে লরি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য এই কাণ্ডটা হয়েছে। লরি দাঁড়িয়ে ছিল? লরি দাঁড়িয়ে ছিল বা প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না লরি দাঁড়ানোর জন্য। এই নিষ্ঠুর উপরে লরি দাঁড়িয়ে ছিল? হ্যাঁ, এই নিষ্ঠুরভাবে লরি দাঁড়িয়ে ছিল। আচ্ছা, দিয়ে বাসটা এসে পেছনে মেরেছে? বাসটা এসে পেছনে মেরেছে। আচ্ছা, কোন জায়গা এটা? এটা ইউসুফাবাদ মৌজা এবং ফাগুবনের সাইডে। আপনার নাম? আমার নাম শেখ ওমর ফারুক। বলে দিয়েছি আপনারা দেখুন। পরিস্থিতি যা ছিল সেই মুহূর্তে কোনো পুলিশ প্রশাসন তো পাওয়া যায়নি। মানে চারিদিকে আমরা ছোটাছুটি করছি, কোনো গাড়িও পাচ্ছি না যে বডিগুলো নিয়ে যাবো। সেই মুহূর্তে এখন মানে এত ছোটাছুটি করছে লোক, সাধারণ লোক এত ছোটাছুটি করছে যে মানে কোনো প্রশাসনের কোনো পাত্তাই নেই। কতক্ষণ ধরে ফোন করা হয়েছে। কোথায় ছিল? এখন ক্যামেরাটা করতে চান, 12টাতে লাশ মারা গেল, তাহলে আপনারা কোথায় ছিলেন? আগে জবাব দেন, আগে মিডিয়া জবাব দেন। আচ্ছা, উদ্ধারটা কারা করলো? উদ্ধার করছে গ্রামবাসী, লোকাল ছেলেরা করছে। এখন আপনার কাছে জবাব চাইছে গ্রামবাসী, আপনি জবাবটা দিন তো। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিল। এখন 12টা গান গেল, আপনি এখন ক্যামেরাটা নিয়ে চলে যান। লোকাল ছেলে আমাদের এত সাপোর্ট করেছে। আর লরিগুলোর জন্য এক নম্বর প্রবলেম হচ্ছে লরিগুলো না এই নিচে উপরে দাঁড়ায়। রাস্তার উপরে লরি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। Yes, এটা তো অন্যায়, যার জন্যই তো অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। কতজন মোটামুটি ছিল? গাড়িতে ছিল মোটামুটি 60 জন বাচ্চা সহ নিয়ে। মারা গেছে? মারা গেছে মোটামুটি 14-15 জন। আহত ম্যাক্সিমাম পুরো গাড়িটাই আহত। হ্যাঁ হ্যাঁ, 5 জন বাচ্চা আছে, 12-14 বছর বয়স, তাই স্পট ডেড গাড়ির মধ্যে। এটা কোন জায়গা? আমরা আজকে সবাই জানি যে আজকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস একটা খুশির দিন, আনন্দের দিন, কিন্তু এই আনন্দের দিনটা যে এইভাবে মানে দুঃখের দিনে পরিণত আমরা ভাবতে পারিনি। আমি দেখে বাড়ি এসেছিলাম, হঠাৎ করে শুনতে পেলাম যে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক ঠাকুরপুরের কাছে পার্কিংয়ের মধ্যে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ফজরে একটি গাড়ি পুণ্যার্থী বোঝায় তারকেশ্বর থেকে আসছিল, এসে পুরোপুরি এসে বাসের পিছনে লরির পিছনে মারে। সঙ্গে সঙ্গে বাসের ইঞ্জিনটি ছিটকে হয়ে যায় এবং 12 জন থেকে 16 জন পর্যন্ত মানে স্পট ডেড মানে মারা যায়। তার মধ্যে দুর্ভাগ্যবশত 3 জন শিশু ছিলেন। आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के कल्ला माइंस में शुक्रवार को 2 युवक पानी से भरी माइंस में गिर गए। इससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीयों का कहना है कि दोनों युवक की मौत हो चुकी है, हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि युवक किस कारण पानी से भरी माइंस में गिरे हुए थे। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। खलारी प्रखंड में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र में सभी सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों और शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। खलारी प्रखंड कार्यालय में प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा, डीएसपी कार्यालय में खलारी थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो, खलारी थाना में थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही खलारी पीएचसी में डॉक्टर इरशाद और खलारी सहित चौक पर खलारी थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो ने ध्वजारोहण किया। वहीं एनके एरिया का मुख्य कार्यक्रम डकरा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां एनके एरिया महाप्रबंधक दिनेश कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वजा फहराकर सीआईएसएफ, सीसीएल सुरक्षाकर्मियों और स्कूली बच्चों की ओर से आयोजित शानदार परेड की सलामी मिली, जिसके बाद सीसीएल सीएमडी के संदेश को भी पढ़ा गया। आज पूरे खलारी वासियों को खलारी थाना की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पुलिस को सहयोग करें, कोई भी सूचना मिलने पर पुलिस को सूचित करें, उस पर आवश्यक कार्रवाई करें। आज स्वतंत्रता दिवस पर खलारी के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी प्रकार से पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश एक साथ बढ़े, सफल हो और पूरा देश समृद्धि की पथ पर। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की शान और देशभक्ति गीतों के साथ साथ मिठास का भी अलग ही रंग देखने को मिलता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही शहर के मिठाई बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई। लगभग हर मोहल्ले में जलेबी की दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें लग गई। ताजे घोल से कढ़ाई में छनती सुनहरी जलेबियों की खुशबू हवा में फैलते ही राहगीर भी रुक रुक कर एक आध प्लेट लेने से खुद को रोक नहीं पाए। दुकानदारों के लिए आज का दिन किसी त्यौहार से कम नहीं रहा। कई जगहों पर मिठाई बनाने वाले कारीगर सुबह 4 बजे से ही काम में जुट गए थे, फिर भी बढ़ती मांगों के आगे उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई। कई प्रतिष्ठानों पर दोपहर होते होते पहला स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया और तुरंत नई खेप तैयार करने में जुटना पड़ा। ग्राहकों के चेहरों पर भी उत्साह साफ झलक रहा था। बुजुर्गों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की सुबह नाश्ते में जलेबी
खाना एक पुरानी परंपरा बन सकी है, जिसे अब नई पीढ़ी भी उतने ही शौक से निभा रहे हैं। बच्चों के लिए सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि एक देशभक्ति का स्वाद है, जिसे वे हर साल इस खास दिन का हिस्सा मानते हैं। खबर अब तक में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।